नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, न्यूज़ से लेकर सोशल मीडिया तक। विकास, देश की सुरक्षा और हमारी प्रकृति, इन तीनों के बीच फंसा हुआ एक बहुत ही जटिल मुद्दा। बात हो रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए आज हम सीधे उन रिपोर्ट्स और डिबेट्स का विश्लेषण करते हैं ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई समझ आ सके। डिटेल्स में जाने से पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 81,000 करोड़ रुपए। जी हां, 81,000 करोड़। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इस मेगा प्रोजेक्ट के स्केल को समझने के लिए बस ये आंकड़ा ही काफी है। इतनी बड़ी रकम का सीधा सा मतलब यह है कि सरकार इस द्वीप समूह पर कुछ बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और पूरी तरह से तस्वीर बदल देने वाला ढांचा तैयार करने जा रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी प्रकृति के बीच इतना बड़ा निवेश होता है तो उसकी एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे विश्लेषण का ढांचा कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इस मेगा प्रोजेक्ट का खुलासा, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके रणनीतिक लक्ष्य, तीसरा पर्यावरण पर इसका प्रभाव, चौथा बिल्कुल अलग थलग रहने वाली शोम्पेन जनजाति, और पांचवां इससे जुड़ा राजनीतिक विवाद। खंड 1, मेगा प्रोजेक्ट का खुलासा। अब सवाल यह है कि आखिर ये विशाल प्रोजेक्ट है क्या? देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे की जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ सरकार का विजन है जो इसे देश की रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर और जरूरी कदम मानती है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों और रिसर्चर्स की बेहद गंभीर चेतावनियां हैं। वे पारिस्थितिक और मानवशास्त्रीय संरक्षण की बात कर रहे हैं। ये कोई आम बहस नहीं है। यहां देश के भविष्य को सुरक्षित करने के दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण आमने सामने हैं। हम दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल ज्यों का त्यों समझने की कोशिश करेंगे। खंड 2, रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्य। शुरुआत करते हैं इसके पहले पहलू से। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है राष्ट्रीय सुरक्षा। दिलचस्प बात यह है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक रणनीतिक मेगा प्रोजेक्ट कहा गया है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी नेशनल सिक्योरिटी से है। अगर हम हाल ही के डिजिटल मीडिया कवरेज को देखें, चाहे वो राज शमानी के पॉडकास्ट हों या जॉनी हैरिस की रिपोर्ट्स, वहां भारत और चीन के बीच बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन पर काफी बात हुई है। और यहीं ग्रेट निकोबार की लोकेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। हिंद महासागर में ये एक बेहद अहम जगह पर स्थित है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस रीजन में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को काउंटर करने के लिए भारत को यहां अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करनी ही होगी। इसी तर्क के आधार पर इतने बड़े विकास कार्य को जरूरी बताया जा रहा है। खंड 3, पर्यावरण और पारिस्थितिक प्रभाव। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प और काफी चिंताजनक है, वो हमें सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ ले जाती है। रणनीतिक फायदों से अलग विशेषज्ञों द्वारा लगातार उठाई जा रही गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को समझना बहुत जरूरी है। आलोचकों और ध्रुव राठी जैसे कमेंटेटर्स ने सबसे पहले जिस बड़े नुकसान का जिक्र किया है वो है लुप्तप्राय लेदरबैक कछुओं के लिए पैदा हुआ खतरा। ग्रेट निकोबार इन दुर्लभ कछुओं के लिए दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है जहां वे अपने अंडे देते हैं। अब सोचिए, 81,000 करोड़ का निर्माण, बड़े बंदरगाह और इंसानी दखलंदाजी, इसका सीधा मतलब है इन कछुओं के प्राकृतिक घर का पूरी तरह से उजड़ जाना। पर्यावरणविदों का मानना है कि ये भारत की सबसे बड़ी पारिस्थितिक आपदाओं में से एक साबित हो सकता है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है, नाजुक प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ का विनाश। रिपोर्ट्स साफ तौर पर चेतावनी दे रही हैं कि समुद्र के अंदर होने वाले भारी कंस्ट्रक्शन और ड्रेजिंग से इस पूरे इलाके के कोरल रीफ्स को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिसकी भरपाई शायद कभी न हो सके। देखिए, कोरल रीफ्स समंदर के जीवों के लिए एक नर्सरी की तरह होते हैं। उनका गायब होना सिर्फ कुछ मूंगों का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये पूरे समुद्री इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। तो विकास के नाम पर प्रकृति के इस अनमोल खजाने को दांव पर लगाना यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है। खंड 4, अलग थलग शोम्पेन जनजाति। पर्यावरण के नुकसान से आगे बढ़े तो एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सामने आता है। इस प्रोजेक्ट की कीमत सिर्फ समुद्री जीवों को ही नहीं चुकानी है। हम बात कर रहे हैं शोम्पेन जनजाति की। ये एक ऐसा स्वदेशी समुदाय है जो सदियों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। उनका पूरा अस्तित्व, उनका रहन सहन, संस्कृति, सब कुछ इसी द्वीप के जंगलों पर टिका है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बाहरी बीमारियों से लड़ने के लिए उनके शरीर में कोई इम्यूनिटी नहीं है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस विकास के चलते हजारों बाहरी लोग इस द्वीप पर पहुंचेंगे तो ये शोम्पेन जनजाति के लिए कोई छोटी मोटी असुविधा नहीं होगी, बल्कि उनके अस्तित्व पर सीधा और गंभीर खतरा बन जाएगा। ये एक ऐसा मानवीय संकट है जिसे किसी भी कीमत पर मापा नहीं जा सकता। खंड 5 राजनीतिक विवाद। भू राजनीतिक रणनीति, पर्यावरण का नुकसान और एक पूरी जनजाति का अस्तित्व। जब ये सारी बातें आपस में टकराती हैं तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा होना ही है। आज ये मुद्दा हर जगह छाया हुआ है। राजनीतिक स्तर पर देखें तो राहुल गांधी और सरकार के बीच तीखी बहस तेज हो गई है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का तर्क है तो दूसरी तरफ तबाही की चिंता। द प्रिंट जैसे प्रमुख मीडिया आउटलेट्स इस टकराव को बड़े पैमाने पर कवर कर रहे हैं। ऑनलाइन स्पेस में भी ये टॉपिक काफी ट्रेंड कर रहा है। ध्रुव राठी और अभी और न्यू जैसे क्रिएटर्स के वीडियोस पर लाखों व्यूज आ रहे हैं। वहीं जमीनी स्तर पर एक्टिविस्ट्स change.org जैसी वेबसाइट्स पर सेव द निकोबार कैंपेन चला रहे हैं। एक तरह से समाज का हर तबका इस चर्चा में शामिल हो चुका है। और इस भारी शोर शराबे के बीच इंडिपेंडेंट मीडिया और आलोचकों की तरफ से एक सवाल बार बार उठ रहा है। ये कोटेशन उन शंकाओं को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है जो कई रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। क्या ये वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन के बारे में है या कुछ और ही है? ये सवाल सीधे तौर पर सरकार की मंशा की जांच करता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में चीन का खतरा इतना बड़ा है जिसके लिए इतना भारी पर्यावरणीय और मानवीय मूल्य चुकाया जाए, या फिर पर्दे के पीछे कोई और व्यावसायिक उद्देश्य है? ये एक ऐसा संशय है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, जहां एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय प्रश्न छूट जाता है। क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वो अनदेखी पर्यावरणीय और मानवीय कीमत, जिसमें लुप्तप्राय कछुए, खत्म होते कोरल रीफ और शोम्पेन जनजाति का भविष्य शामिल है, इसके रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा फायदों से कहीं ज्यादा भारी है? इसका कोई एक सीधा और आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार जरूर करना चाहिए। भू राजनीतिक रणनीति की असली कीमत क्या होती है, इसका फैसला अब इन सभी तथ्यों के आधार पर किया जाना है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे की गहराई को समझने के लिए।